हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल तेकुक एफएफ हिंदी एक्सप्लेन। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैन फिक्शन माफिया किंग्स ऑफ सीशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फिर टाइम को स्किप करते हुए एक साल बाद जेके और तेई बहुत ज़्यादा खुश है। अब इन दोनों की शादी की एक साल हो गए हैं। इस खुशी की वजह से आरएम ने एक पार्टी रखा है। जेके और ते की मैरिज डे के लिए आरएम ने पार्टी रखा है। उस पार्टी पे जाने के लिए जेके और ते तैयार होते हैं। जेके ते को घूर रहा था। ते बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। जेके सिर्फ ते को घूरे जा रहे थे। तियांग उसको बोलते हैं, क्या हुआ, तुम इस तरह से मुझे घूर क्यों रहे हो, क्या तुम्हें नहीं जाना है क्या? जेके बोलते हैं, आज पहली बार तुम्हारे घर पे जा रहे हैं। क्या पहली बार? पहली बार तो नहीं, इससे पहले भी तुम मेरे घर पे गए हो मेरे साथ। तियांग की बात सुन के जेके बोलते हैं, हाँ तुम्हारी बात सही है, लेकिन तब तुम्हारी मर्जी नहीं था, तुम मुझे अपना हस्बैंड नहीं मानता था। अब तो तुम्हें मैं अपना हस्बैंड मानता हूँ, तो पिछली बातों को छोड़ो और वो सब कुछ भूल जाओ। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुम ही मेरे हस्बैंड हो, ठीक है? जेके बोलते, हाँ अब तुम ये बात बोलोगी भी नहीं तो भी मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तुम्हारी हिम्मत देख के मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तियांग बोलते हैं, किस बात पे गुस्सा आ रहा था? जेके बोलते हैं, जब तुम मुझे छोड़ के जिमिन से शादी करने के लिए चले गए थे यहाँ से, तुम्हें याद है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, तुम मेरे हस्बैंड होके जिमिन से शादी करने के लिए। तियांग बोलते हैं, मुझसे गलती हो गया है, क्या तुम उस बात को नहीं भूल पाओगे क्या? आज हमारी शादी की एक साल हो गए हैं, अब भी तुम उस बात को लेकर बैठे हुए हो। जेके, अब उठो भी, उस बात को भूल जाओ। डैड हमारा इंतज़ार कर रहा है और तुम तो जानते हो इतने दिनों से मैं डैड से अच्छी तरह से बात नहीं कर रहा था, क्योंकि वो भी एक माफिया किंग है। लेकिन अब वो बहुत अच्छे हो गए हैं, अब वो पहले जैसा नहीं रहा। तुम्हें और डैड को देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि तुम दोनों ने खुद को बदल लिया है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जेके, जल्दी से उठो ना, हम लेट हो रहे हैं। जेके सिर्फ उसी को घूरे जा रहे थे और बोलते हैं, तुम इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल और हैंडसम क्यों हो? अब मैं कैसे जा पाऊँगा बाहर? मैं नहीं जा सकता। तियांग बोलते हैं, क्या बोल रहे हो, क्यों नहीं जा सकते हो तुम बहुत ज़्यादा हॉट और हैंडसम लग रहे हो, मैं सच बोल रहा हूँ। अब उठो भी, कितना लेट करोगे तुम? डैड इंतज़ार कर रहे हैं, देखो उनका कॉल भी आ रहा है। हाँ डैड, हम लोग आ रहे हैं। ये जेके को क्या हुआ पता नहीं, वो आना नहीं चाहते हैं। जेके बोलता है, मुझे दो फ़ोन, हम आ रहे हैं थोड़ी देर में। क्या बात है, तुमने डैड को कहा आ रहे हैं, लेकिन तुम अभी तक नहीं उठे हो। अब चलो भी, उठो जल्दी से। तेई, तुम्हारी बॉडी दिख रही है, अब इसे ढको, वरना सब लोग तुम्हें इस तरह से देखेंगे और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारी बॉडी को कोई इस तरह से देखे। प्लीज़ अपनी बॉडी को मत शो करो, तुम्हारी बॉडी सिर्फ मैं देखूँगा, कोई और नहीं। तियांग बोलते हैं, तो ये बात है? तो फिर ये बात है, इसलिए तुम इतना ज़्यादा नखरा कर रहे थे। ये बात तुम अगर पहले बोल देते तो मैं कब का अपनी शर्ट की बटन को लगा देता। कोई बात नहीं, मैं इसे बंद करती हूँ, ठीक है? तुम्हारे अलावा कोई नहीं देखेगा। तुम इतना ज़्यादा जेको क्यों हो? जेको क्या मतलब? तुम इतना जेलस फील क्यों करते हो? अगर थोड़ा सा बॉडी शो भी हो रहा है तो इसमें क्या प्रॉब्लम? हम दोनों की शादी की एक साल हो चुके हैं और इस खुशी में मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। क्या इतना सा भी मुझे हक नहीं है ब्यूटीफुल लगने का और हैंडसम लगने का? तुम ऐसा क्यों बोलते हो? अगर थोड़ा सा बॉडी शो भी हो रहा है तो क्या हुआ? जेके उसकी चीन को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना, तुम्हारी बॉडी किसी को दिखना नहीं चाहिए। अगर दिखेगा तो मैं पहले जैसा बन जाऊंगा, समझ रहे हो तुम? तियांग बहुत ही शौक हो जाते हैं। जेके की आंखों पे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिख रहे थे। वो बोलते हैं, तुम गुस्सा मत करो, ठीक है, मैं बंद करता हूँ अपनी शर्ट की बटन को, ठीक है? जेके बोलते हैं, तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं। वो खुद ही उसकी शर्ट की बटन को लॉक कर देते हैं। तियांग उसको देखते रहते हैं कि वो कितना ज़्यादा पॉजिटिव है और इतना गुस्सा कर रहे हैं। उसको शांत करने के लिए जेके के फेस को बहुत ही प्यार से छूते हैं और उसको बोलते हैं, जेके, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम्हें गुस्सा दिलाने के लिए नहीं ये सब कुछ कर रहा था।
सिर्फ मैं तुम्हें टीस करने की कोशिश कर रहा था। अब चलो भी, हम दोनों बाहर जाते हैं। डैड इंतज़ार कर रहे होंगे ना, तुमने अभी अभी कहा है कि हम आ रहे हैं। जेके उसको अपनी बाहों में लेते हैं और उसको टाइटली हग करते हैं और बोलते हैं, तो ये बात है, तुम मुझे टीस करने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, अगर मैं तुम्हारी इस टीस पे उतर आया ना, तो तुम आज बाहर नहीं निकल पाओगे और बिस्तर से उठ भी नहीं पाओगे। तो तुम समझ लो तुम्हारी इस टीस की नतीजा क्या होंगे। इसके लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा भुगतने पड़ेंगे। तुम बिस्तर से उठ नहीं पाओगे। क्या तुम ये चाहते हो? और उसको बेड पर लेकर जाने लगते हैं। त्यांग उसको रुक के बोलते हैं, जेके आप रुक भी जाओ। आई एम सॉरी, मेरी गलती है, मैं इसे एक्सेप्ट कर रही हूँ, ठीक है? अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा जिससे तुम्हें गुस्सा आए। जेके बोलते हैं, नहीं, अब मैं गुस्सा नहीं हूँ, अब मैं कुछ और ही हो गया हूँ। अब मैं खुद को नहीं रोक पा रहा हूँ, मेरा मन कर रहा है कि मैं अभी तुम्हें खा जाऊँ। त्यांग बोलते हैं, नहीं रुक जाओ प्लीज़, हम इसको बाद में भी कर सकते हैं, अभी नहीं। बहुत सारे लोग आएंगे वहाँ पे, ये सब कुछ मत करो, ये सब कुछ अभी करना ठीक नहीं होगा। प्लीज़ जल्दी से हम चलते हैं, ठीक है? जेके कहा सुनने वाले हैं। वो उसको बेड पर लेकर जाते हैं और उसकी शर्ट को दोबारा से खोलने लगते हैं। ते बोलते हैं, क्या कर रहे हो? अभी तो तुम गुस्सा कर रहे थे ना, कोई मेरी बॉडी को नहीं देखे तो तुम अब ऐसा क्यों कर रहे हो? प्लीज़ ऐसा मत करो। लेकिन जेके नहीं सुनता है, उसकी शर्ट को खोल देते हैं और उसकी बॉडी पे किस करना शुरू करते हैं। तेयांग मना कर रहा था लेकिन जेके नहीं सुनता है, फिर भी उसको किस किए जा रहे हैं। तेयांग उसको बोलते हैं, प्लीज़ जेके ऐसा मत करो। लेकिन जेके उसकी होठों पे किस कर लेते हैं और उसकी होठों को बहुत ही टाइटली लॉक कर देते हैं ताकि वो बात ना कर पाए, और उसकी दोनों हैंड को बिस्तर के साथ टाइटली पकड़ लेते हैं। तेयांग खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था लेकिन छुड़ा नहीं पाते हैं। आखिर में जेके उसके साथ वो सब कुछ कर ही डालते हैं। त्यांग उसको बहुत बार रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन जेके कहाँ सुनने वाले हैं। अब त्यांग की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। अब वो बिस्तर से नहीं उठ पा रहे थे। वो बोल रहे थे कि जेके तुमने बहुत गलत किया है, तुमने मेरे साथ एक बार नहीं बहुत बार ऐसा कुछ किया है। हम लेट हो गए हैं, सब लोग आ गए होंगे, अब मैं कैसे जाऊँगा? तुमने ऐसा क्यों किया है मेरे साथ? तुम थोड़ी देर के लिए रुक नहीं सकते थे क्या? जेके बोलते हैं, तुम्हारी गलती है तो तुम्हें इसलिए भुगतने पड़ेंगे। अब चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारा मदद करता हूँ, ओके? और फिर उसको कपड़े पहनने के लिए मदद करते हैं। लेकिन अब वो कपड़ा ते नहीं पहनते हैं, ते को कुछ और ही कपड़ा पहनाते हैं जिससे उसकी बॉडी बिल्कुल भी नहीं दिख रहे थे। त्यांग बोलते हैं, तुम ऐसा क्यों हो? मैं अब ऐसे जाऊँगा। जेके बोलते हैं, हाँ, क्योंकि अब तुम्हारी बॉडी पे बहुत ज़्यादा निशान बना चुकी हूँ मैं। अगर इस तरह से तुम्हें कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें कोई इस तरह से देखे, सिर्फ मैं ही देखूँगा तुम्हें, ठीक है? त्यांग बोलते हैं, हाँ तुमने सही कहा, मैं तो भूल ही गया था। तुमने मेरी हालत जो बना दिया है, अब तो मैं ऐसे नहीं जा सकता हूँ सबके सामने। अब तो मुझे इस कपड़ों में ही जाना पड़ेगा। और अब त्यांग की बॉडी जो है पूरी तरह से कवर हो चुके थे कपड़ों से। जेके बहुत खुश है कि चलो त्यांग को अभी कोई घूरेगा नहीं। लेकिन जेके नहीं जानता है कि त्यांग को कुछ भी पहना दो, वो इतना ब्यूटीफुल और हैंडसम है कि सब लोग उसको घूरेंगे ही, उसे देखे बिना कोई नहीं रह पाएंगे। और जब ये दोनों पार्टी पे जाते हैं, ये दोनों को सब लोग घूर रहे थे। ये दोनों साथ में बहुत अच्छा लग रहे थे। ये दोनों इतना ज़्यादा हैंडसम है कि किसी और पे नज़र नहीं जाते हैं। यूंगी और जिमिन भी यहाँ पे था। यूंगी और जिमिन बहुत खुश लग रहे थे। इन दोनों की शादी की भी 1 साल होने वाले थे, कुछ ही दिन बाकी है। जिमिन बहुत खुश है अपने सोलमेट को देख के। जिमिन त्यांग को देख के उसको गले लगा लेते हैं और बोलते हैं, ती कैसे हो तुम? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है, तुम मेरी कॉल को क्यों नहीं अटेंड करते हो? मैंने तुम्हें कितना ज़्यादा कॉल किया है, तुम मेरी किसी भी कॉल का जवाब नहीं दिया है। लेकिन ऐसा क्यों किया है तुमने? पता है मुझे तुम्हारी कितनी ज़्यादा चिंता हो रहा था। त्यांग बोलते हैं, मैं ठीक हूँ, तुम्हें इतना चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम खुश तो हो ना? जिमिन, यूंगी तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार तो करते हैं ना? जिमिन बोलता है, हाँ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, यूंगी बहुत अच्छे हैं, वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। त्यांग मन में सोचता है, जिमिन मैं तुम्हें क्या बताऊँ,
जेके इतना ज़्यादा ऑब्सेस है मुझे लेके, वो किसी के साथ मुझे बात नहीं करने देते हैं। लेकिन मैं उससे कुछ नहीं बोलता हूँ इसलिए क्योंकि वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और मैं भी, इसलिए मैं उससे कुछ नहीं बोल पाता हूँ। वो तुमसे बात करना पसंद नहीं करते हैं। मैं जब भी तुम्हें कॉल करने की कोशिश करता हूँ या फिर तुम्हारी कॉल को रिसीव करने की कोशिश करता हूँ, जेके हमेशा बीच में आ जाते हैं। सो सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। और जिमी बोलता है, क्या सोच रहे हो तुम ठीक तो हो ना? अगर कोई बात है तो तुम मुझे बोल सकते हो, सिर्फ हम दोनों ही हैं यहाँ पे। चलो हम लोग साइड में जाके बात करते हैं। त्यांग बोलते हैं, ठीक है चलो बात करते हैं हम दोनों, तुमसे बहुत ज़्यादा बात करनी है मुझे। लेकिन जेके उसकी हैंड को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, बेबी ते कहाँ जा रहे हो तुम कहीं पे भी नहीं जा सकते हो क्योंकि मैं तुम्हें देखे बिना नहीं रह सकता हूँ। तुम इस पार्टी की रौनक हो। आज हम दोनों की मैरिज डे है और तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो। आज तो हम दोनों को एक साथ रहना चाहिए ना। जिमिशी, तुम उसे कहाँ लेकर जा रहे हो? क्या ही तुम्हें मेरी ते को चुराने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो ना? जिमिन बोलते हैं, पागल हो गए हो क्या? मैं उसे चुराने क्यों लगा? अगर मैं चाहता तो ते मेरे पास ऐसे ही आ जाता, मुझे उसे चुराने की ज़रूरत नहीं है। यूंगी बीच में आके बोलते हैं, अब बस भी करे, तुम लोग बहस मत करो। जिमिन ते को कभी नहीं चुराएगा क्योंकि वो सिर्फ मेरे दिल को चुरा सकता है, किसी और को नहीं। जिमिन मुझसे प्यार करता है। क्यों जिमिन? जिमिन बोलता है, हाँ मैं अब यूंगी से प्यार करता हूँ और ये सच बात है, मैं झूठ नहीं कह रहा। तो तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, ठीक है? और अपने दिमाग से ये बात को निकाल दो कि मैं ते को तुमसे चुराने की कोशिश करता हूँ। अगर ऐसा होता तो ते तुम्हारे पास कभी नहीं होता। अगर मैं कभी भी ते को बोलूँगा ना कि तुम मेरे पास आ जाओ तो ते आ जाएगा। जेके बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं, क्या तुम जब भी उसे बुलाओगे वो तुम्हारे पास चला जाएगा? तुम्हारी अंदर इतनी कॉन्फिडेंस आते कहाँ से है? क्या त्यांग तुम उसके पास चले जाओगे अगर वो तुम्हें बोलेगा कि मेरे पास आ जाओ? त्यांग इन सारी बातों को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जेके उसको बोलते हैं, मुझे इसका जवाब चाहिए, जल्दी से बोलो, क्या तुम उसके पास जाओगे अगर वो तुम्हें अपने पास बुला लेगा? त्यांग फिर बोलते हैं, नहीं मैं कभी नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, जिमिन से नहीं। और वो यूंगी से प्यार करता है, तो फिर वो मुझे बुलाएगा तो मैं दोस्त के तौर पे उसकी हेल्प करने के लिए ज़रूर जाऊँगा, लेकिन तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊँगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ जेके। जेके खुश हो जाते हैं और उसको वहीं पे किस कर लेते हैं। त्यांग शाय फील करते हैं और उसको छुड़ाने की कोशिश करते हैं और फिर जेके उसको छोड़ के बोलते हैं, क्या हुआ, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? त्यांग बोलते हैं, ये सब कुछ यहाँ पे सही नहीं होंगे, सब लोग देख रहे हैं और हम दोनों ये सब कुछ घर में भी कर सकते हैं ना। जेके बोलते हैं, ठीक है बेबी, अब हम दोनों कुछ नहीं करेंगे, जो कुछ भी करेंगे हम दोनों के घर पे जाके करेंगे, ओके? जिमी ने सब कुछ सुन के उसको थोड़ा सा बुरा लगता है, लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं जितना पहले लगता था, क्योंकि वो अब यूंगी से प्यार करता है। यूंगी जिमी के हैंड को पकड़ते हैं और बोलते हैं, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे? घर जाना चाहते हो? जिमिन बोलता है, नहीं मुझे अच्छा क्यों नहीं लगेगा, मेरी सोलमेट खुश है, मैं भी खुश हूँ उन दोनों को खुश देख के, और मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा है क्योंकि तुम मेरे साथ हो और मैं अब तुमसे प्यार करता हूँ यूंगी। यूंगी उसको गले लगा लेते हैं और बोलते हैं, मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ जिमिन, तुम अब किसी भी बातों को लेके परेशान मत होना, ठीक है? आरिम एक बहुत बड़ा केक लेकर आते हैं जेके और भी के लिए। उन दोनों को वहाँ पे बुलाता है। सब लोग इंतज़ार कर रहा था केक कट करने के लिए। जेके और ते दोनों साथ में उस केक को कट करते हैं और फिर एक दूसरे को खिलाते हैं। त्यांग के होठों पे थोड़ा सा केक लग गए थे। जेके सबके सामने ही त्यांग के होठों से उस केक को अपने टंग से सक करते हैं। सब लोग देख के बहुत ही हैरान हो जाते हैं। आरिम इस बात को अवॉइड करने के लिए बोलता है, जेके त्यांग को कितना ज़्यादा प्यार करता है, देखो तो ज़रा ये दोनों कितना ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं साथ में। सब लोग बोलते हैं, हाँ ये दोनों साथ में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इन दोनों के बीच में प्यार बहुत ज़्यादा है, देख के लगता है। सब लोग इन दोनों के बारे में बातें कर रहे थे। जिमिन उन दोनों को देख के बोलता है, जेके त्यांग को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस है। यूंगी उसको बोलते हैं, मैं भी तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हूँ, ठीक है? और फिर जिमिन को एक साइड पे लेकर जाते हैं और उसको बहुत ज़्यादा डीपली किस करना शुरू करते हैं। जिमिन उसको रोकने की कोशिश करते हैं और यूंगी नहीं रोकते हैं।
और फिर वे दोनों बहुत देर तक एक दूसरे को किस करते हैं। जब किस ब्रेक होते हैं, जिमिन बोलते हैं तुम भी कब से ऐसे बन गए हो? हाँ, मैंने तुम्हारा ऐसे रूप कभी भी नहीं देखा है। यूंगी बोलता है अभी तो और भी कुछ दिखाना है, तुम तो मुझे जानते ही नहीं हो अच्छी तरह से, मुझे जानने की कोशिश करोगे तो जान जाओगे। और फिर एक पार्टी ख़त्म हो जाते हैं, सब लोग खाना खाने के बाद यहाँ से चला जाते हैं। जेके आरएम को बोलते हैं तो फिर हम लोग चलते हैं। आरएम जेके और तियांग को यहाँ पे रुकने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं कि आज रात को यहीं पे रुक जाओ। जेके बोलते हैं नहीं, मुझे और तियांग को घर जाना होगा, मुझे घर जाना है। हाँ, जब हम लोग यहाँ पे नहीं रुक सकते हैं, ठीक है। आरएम बोलते हैं लेकिन क्यों, बहुत रात हो चुकी है, आज रात को यहीं पे रुक जाओ। आरएम की बात सुन के तियांग रुकने के लिए तैयार हो ही रहे थे। जेके उसको रोक देते हैं और बोलते नहीं, आज हम नहीं रुक सकते, कभी और रुक जाएंगे, ठीक है। तियांग जेके को मुड़ के देखते हैं कि वो आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं। आज अगर यहाँ पे रुक भी जाएगा तो क्या होगा। आरएम समझ जाते हैं तो उसको नहीं रुकते और बोलते ठीक है, तो फिर तुम दोनों जाओ, बहुत ही केयरफुली जाना, ठीक है, और मुझे घर पे जाने के बाद कॉल कर देना। जेके बोलते हैं ठीक है, तो फिर हम लोग चलते हैं। और फिर वो दोनों चला जाता है यहाँ से। ये दोनों जब घर जा रहे थे, तियांग को घर पे ही किस करना शुरू करते हैं जेके। तियांग बोलते हैं क्या कर रहे हो, अभी तक हम दोनों ने घर भी नहीं पहुँचे हैं, तुम बाहर से ही शुरू हो गए हो। जेके बोलते हैं हाँ, क्योंकि मुझे अपने तियांग को बहुत ज़्यादा प्यार देना है, मैं खुद को नहीं रोक पा रहा हूँ। जब तुमने जिमिन से कहा कि तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगे क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो, जिमिन तुम्हें बुलाएगा तब भी नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता होती। और फिर उसको दोबारा से किस करना शुरू करते हैं। तियांग बोलते हैं पहले घर तो चलो, यहाँ पे ये सब कुछ करना ठीक नहीं होगा, कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा। जेके बोलते हैं ठीक है, घर जाने के बाद तुम मुझे नहीं रोकोगे, आज मैं नहीं रुकूंगा, आज मैं तुम्हारे साथ बहुत कुछ करने वाला हूँ, ठीक है। तियांग बोलते हैं तुम यहाँ पे आने से पहले भी। तियांग अपनी बातों को पूरा करने से पहले जेके उसको किस करना शुरू करते हैं। नहीं, मैंने कहा ना, आज मैं कुछ नहीं सुनूंगा, आज हम दोनों की शादी की पहली मैरिज डे है और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मुझे ये सब कुछ करने के लिए तुम नहीं रोक सकते होते। ते कुछ नहीं बोलते हैं। जेके अपने कार को बहुत ही स्पीडली चला रहे थे। वो दोनों आखिर में घर पहुँच जाते हैं। जब घर पहुँच जाते हैं, जेके ते को कार से ही अपने गोद में उठा लेते हैं। तियांग भी कुछ नहीं बोलते और फिर जेके बोलते हैं गुड बॉय, ऐसे ही रहना, कुछ मत बोलना, क्योंकि आज मैं कुछ सुनने वाला नहीं हूँ। और फिर उसको कमरे में ले जाने के बाद दरवाजे के सामने से ही शुरू हो जाते हैं उसको किस करना। तियांग के एक एक कपड़े को वो बहुत ही प्यार से खोल रहे थे। अब तियांग सिर्फ उसको देखे ही जा रहे थे। जेके ते को बेड पर सुला देते हैं, वो खुद के कपड़ों को भी खोलते हैं और तियांग के ऊपर जाते हैं और उसको किस करना शुरू करते हैं। और ऐसे ही ये दोनों एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं। तियांग कुछ नहीं बोलते हैं क्योंकि उसको भी अच्छा लग रहा था। जेके उसको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करा रहे थे। तियांग को बहुत अच्छा लग रहा था और ऐसे ही इन दोनों के प्यार जो है बना रहे। यहाँ पे यूंगी भी जिमिन के साथ घर पे आने के बाद ही शुरू हो गए थे। इन दोनों के बीच में भी रोमांस चल रहे थे। यूंगी आज बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए थे। यूंगी की इस अलग सा रूप को देख के जिमिन को बहुत अच्छा लगता है। वो यूंगी को बोलते हैं तुम्हारी ऐसी रूप मैंने कभी भी नहीं देखा है, लेकिन मुझे बहुत अच्छे लग रहे हो तुम। मैं तुमसे अब बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ यूंगी। तुम्हें कभी भी डरने की ज़रूरत नहीं है कि मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा। यूंगी ये बात सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उसको किस कर लेते हैं। यहाँ पे इन दोनों की रोमांस चल रहे थे और ये दोनों अपने प्यार में खोए जा रहे थे। और यहाँ पे जेके और भीवी अपने प्यार में बहुत ज़्यादा खो चुके थे। इन दोनों को दुनिया की परवाह ही नहीं था। सो गाइस, इस फैन फिक्शन को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ, ठीक है। तो इसका लास्ट पार्ट था। आप लोग के कमेंट्स की बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। आप लोग की कहानी अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।